Dear students, today we will discuss the next topic in hospital pharmacy. The next topic is location layout flow chart of material and man. In last lecture we discussed the part of the location layout flow chart of material and man, and the last part is flow chart for material कि जो हमारा मटेरियल्स है उसके फ्लो चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट फॉर मटेरियल मींस जो हमारी डोजेज जो हमारी ड्रग्स आती हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, फ्लूइड्स हो गए, पेरेंटल प्रेपरेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। टू सोर्सेज हैं जो हमारे पास जो मटेरियल को रिसीव करने के लिए। फर्स्ट वन इज मेडिकल स्टोर, जिनसे हम लोग मेडिसिन हैं जो वो पेशेंट्स रिसीव कर सकते हैं, फार्मासिस्ट जो है वो रिसीव कर सकते हैं, जो अगर वो जो मेडिसिन हैं वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सेकंड है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर डोजेज फॉर्म। जो सेकंड सोर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर डोजेज फॉर्म है कि जो हॉस्पिटल में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डोजेज फॉर्म की, उसको हम लोग बोल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर डोजेज फॉर्म। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर डोजेज फॉर्म में जैसे हम लोग पेरेंटल प्रेपरेशंस बनाते हैं, या हम लोग जो है मेडिसिन डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं, टैबलेट, ऑइंटमेंट, कैप्सूल्स को प्रिपेयर करेंगे, वो इस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर डोजेज फॉर्म में इंक्लूडेड है। अब फर्स्ट है हमारे पास जो मटेरियल है, मटेरियल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग। अब जो पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग हम लोग हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिनकी पेरेंटल प्रेपरेशंस की, उसमें फर्स्टली रिसिप्ट हमारे पहले होगी, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद रिसिप्ट मिलेगी। रिसिप्ट लेने के बाद हम लोग वो मेडिसिन इंजेक्शंस हॉस्पिटल फार्मेसी में भेजेंगे। फार्मेसी में भेजेंगे उससे पहले उनके क्या हमारे पास जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होंगे। जो टेस्ट है हमारे जो पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग के हैं वो टेस्ट होंगे, फिर वो फार्मेसी में भेजेंगे, फिर इशू किए जाएंगे जो हमारे हॉस्पिटल में इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट हैं जो एडमिट है वहाँ पर, फिर उन पेशेंट्स को वो जो हमारे इंजेक्शन हैं वो इशू किए जाएंगे उनके ट्रीटमेंट्स के लिए। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर डोजेज फॉर्म। जो हमारी अदर डोजेज फॉर्म है वो भी सेम पैटर्न है, पहले रिसिप्ट होगी, उसकी रिसीविंग के बाद क्वालिटी कंट्रोल और फिर फार्मेसी में हम लोग भेजेंगे। ये दोनों आपस में जो है अटैच्ड है, फार्मेसी में और क्वालिटी कंट्रोल, ये दोनों क्वालिटी कंट्रोल के बाद ही हम लोग मेडिसिन को फार्मेसी में भेजेंगे। उसका इशू होंगे, इशू किनको होंगे, जो हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के पेशेंट्स हैं, जो ओपीडी में हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने मेडिसिन ली है, चेकअप कराया, प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर जो मेडिसिन लेके चले जाएंगे, वो है आउट पेशेंट। वो इशू करवाएंगे आउट पेशेंट मेडिसिन और उसको जो है हम लोग रिसीविंग करेंगे, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें एंटर करेंगे। ये था हमारा जो टॉपिक था मैन्युफैक्चरिंग फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल। या जो हमारे मेडिसिन जो हमारे पेशेंट्स हैं वो मेडिसिन कहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से, जहाँ पर उनको जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिख रखी है वो उनको रिसीव होगी, वो वहाँ से वो मेडिसिन जो है वो परचेज कर सकते हैं। सेकंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मटेरियल है हमारा, हम लोग जो भी मटेरियल हॉस्पिटल में या मेडिकल स्टोर में प्रिपेयर करते हैं वो दोनों डिपार्टमेंट्स जो हमारे हॉस्पिटल में है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट, उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे कि कौन सी मेडिसिन जहाँ वहाँ पर उस हॉस्पिटल या एरिया में ज़्यादा यूज हो रही है, उनके अकॉर्डिंग हम लोग वो मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे। जो हमारे पास क्वालिटी है फार्मेसी, जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो क्या चेक करता है, जो डोजेज फॉर्म है उनकी क्वालिटी को, उनमें जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं उनको, और फिर क्वालिटी कंट्रोल होने के बाद जब हम लोग चेक कर लेते हैं फार्मासिस्ट, उसके बाद हम लोग पेशेंट्स को वो मेडिसिन इशू करते हैं। ये जो मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे हॉस्पिटल के साइज पर भी डिपेंड है कि कितना हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल है, स्मॉल हॉस्पिटल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो अवेलेबल करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पर्सनल एंड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। पर्सनल एंड फ्लोर स्पेस personal and floor space requirement including equipment based including equipment based on individual and basic need. नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है पर्सनल एंड फ्लोर स्पेस इंक्लूडिंग फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इक्विपमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड बेसिक नीड्स कि जो हमारे पर्सनल हॉस्पिटल में हम लोग रिक्वायरमेंट बनाएंगे, जो फार्मेसी हम लोग बनाते हैं उसके लिए क्या क्या हमारे पास जो नीड्स हैं, पर्सनल फार्मासिस्ट की खुद की क्या नीड्स हैं, हो उसमें फार्मेसी जो हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, जो फ्लोर बनाएंगे फार्मेसी का जो उसके लिए क्या क्या हमारे पास जो जो फैसिलिटीज़ हैं कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है वो है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे हमारे जो फार्मेसी है, जो फार्मेसी हम लोग हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश करते हैं वो हॉस्पिटल की साइज के अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे। जो हर एक जो फार्मेसी में जो हमारा फ्लोर है जो हम लोग बनाते हैं वो उसके हर एक जो फार्मेसी है जो हॉस्पिटल है कि जो उसमें वेरिएशंस थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं बट ऑलमोस्ट वो सेम साइज का ही होगा। इसमें क्या है अगर जो हमारे इन स्मॉलर हॉस्पिटल्स जो स्मॉलर हॉस्पिटल्स है वहाँ पर क्या होगा एक फार्मासिस्ट है, वन फार्मासिस्ट एंड वन रूम फॉर फार्मेसी विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जो सेक्शंस है उनका कॉम्बिनेशन होगा। स्मॉल हॉस्पिटल्स में वन फार्मासिस्ट होगा, वन रूम उसके पास अवेलेबल होगा। उस वन रूम में क्या जो प्रॉपरली कंप्लीट सेक्शंस होंगे, जैसे एग्जाम्पल डिस्पेंसिंग करना है पेशेंट जो फार्मासिस्ट ने, मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव है जो मेडिसिन देनी है और अदर जो सेक्शंस है फार्मेसी के वो उस वन रूम में ही इंक्लूडेड होंगे। बट इन द केस ऑफ लार्ज हॉस्पिटल या फिर जो इन द केस ऑफ 200 बेड्स हॉस्पिटल, 200 बेड्स या फिर मोर जो बेड्स जिस हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं उसमें जो हमारे हॉस्पिटल में फार्मेसी है वो डिपार्टमेंटेशन के अकॉर्डिंग उसमें एक्टिविटीज़ होंगी फार्मेसी की। सेपरेट जो सेक्शंस बने हुए होंगे जैसे फॉर एग्जांपल्स हैं इन पेशेंट सर्विसेज के लिए अलग एरिया सेक्शन बना होगा, आउट पेशेंट के लिए अलग सेक्शन होगा, जो चीफ फार्मासिस्ट है वो जो हेड है वहाँ का उसका अलग ऑफिस होगा, जो हम लोग यूनिट डोज डिस्पेंसिंग करेंगे उनका अलग सेक्शन होगा, कंपाउंडिंग करने का या फिर जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है उनके अलग अलग सेक्शंस होंगे जिसमें अलग अलग सेक्शंस के कारण जो हमारे
जो लार्ज हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो वर्किंग है वो ईजी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे इसमें टॉपिक फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है जो फ्लोर है फार्मेसी में, जो फ्लोर बनेगा उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट वन, जो फार्मेसी में जो फ्लोर है वो साइज के अकॉर्डिंग है। किस साइज के अकॉर्डिंग है? अगर जो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज के हॉस्पिटल्स हैं या जो एवरी हमारे हॉस्पिटल्स हैं स्मॉल और लार्ज हॉस्पिटल, उनमें 250 स्क्वायर फीट का साइज के फार्मेसी होती है। जो फार्मेसी का फ्लोर है उसका साइज 250 स्क्वायर फीट होगा। बट अगर जो हमारे लार्ज हॉस्पिटल्स हैं, अगर 100 बेड के हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें 10 स्क्वायर फीट, 200 बेड हैं हॉस्पिटल में अवेलेबल तो 6 स्क्वायर फीट है। अगर लार्ज साइज के हॉस्पिटल्स हैं जिनमें 500 बेड्स अवेलेबल हैं उनमें 5 स्क्वायर फीट का हमारा जो है साइज है जो फ्लोर का वो होना चाहिए। अब जो हमारे पास फ्लोर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, उसको प्रिपेयर करने की भी कंडीशंस हैं, रूल्स हैं कि कौन किस टाइप के हम लोग जो फ्लोर है वो वहाँ पर प्रिपेयर करना है, मतलब उसको बनाना है, कंस्ट्रक्शंस करनी है। जैसे जो फ्लोर शुड बी स्मूथ, एसिड रेजिस्टेंस, इजीली वॉशेबल होना चाहिए कि उस फ्लोर में इजीली वॉश हो सके, एसिड रेजिस्टेंस हो के उसमें हम लोग फिनाइल या फिर जो एसिड्स का उसके साथ उसको क्लीन कर सके फ्लोर को। सेकेंडली स्मूथ होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि वो अनस्मूथ हो, स्मूथली ना हो, जिससे जो हमारे पास जो डस्ट वगैरह है वो इजीली वहाँ से क्लीन ना हो, कंटेमिनेशन हो जाए वहाँ पर। सेकेंड, उसमें जो हमारे पास वॉल्स हैं, जो फार्मेसी की वॉल्स हैं वो प्रॉपरली स्मूथ हों, उनमें जो पेंट है वो लाइट कलर का आना चाहिए, पेंट इन लाइट कलर। सेकेंड, जो गैसेस की आउटलेट है, जो गैसेस हैं जिनमें अटैच है उसका आउटलेट की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जिससे जो गैस है वो इजीली बाहर आउटलेट के थ्रू रिमूव हो सके। जो फ्लोर्स हैं या फिर जो वॉल्स हैं उनमें क्रैक नहीं होने चाहिए, जो अगर क्रैक्स होंगे तो वहाँ पर कंटेमिनेशन ज़्यादा होगी, जिससे जो मेडिसिन है उनमें कंटेमिनेशन होगी और जो मेडिसिन है वो हमारे जो मेडिसिन है वो खराब भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट, कि जो हमारे फार्मेसी में कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। पहले हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया फैसिलिटीज। फैसिलिटीज में हमारे पास है कि कितने कौन से हॉस्पिटल में, स्मॉल हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट होंगे, और अगर मोर 200 बेड से ज़्यादा बेड अवेलेबल है किसी हॉस्पिटल्स में, और उसमें क्या क्या सेपरेशन कैसे होगी, कैसे वहाँ पर फार्मेसी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सेपरेट होंगे। फिर हमने डिस्कस किया फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, कि जो फ्लोर स्पेस है हमारा फ्लोर है उसमें कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितने स्क्वायर फीट हमें प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्या क्या कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी है। थर्ड वन इक्विपमेंट्स, जो हमने फार्मेसी प्रिपेयर कर ली उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जनरली हॉस्पिटल फार्मेसीज इक्विपमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इक्विपमेंट, सेकंड वन इज मूवेबल इक्विपमेंट्स। अब इसमें जो फिक्स्ड इक्विपमेंट्स हैं वो तो हैं हमारे, जैसे आर द इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड विद द बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस चल रही है उस टाइम जो हमने इक्विपमेंट वहाँ पर फिक्स्ड कर दिए वो हमारे हो गए फिक्स्ड इक्विपमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल काउंटर, शेल्फ, कैबिनेट, सिंक, डिस्पेंसिंग विंडो, या फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंक एलिवेटर्स। ये हमारे क्या है फिक्स्ड इक्विपमेंट्स हैं। या जो ड्रोर्स है, जो शेल्फ्स हैं, ड्रोर्स बने हैं, वो हमारे फिक्स्ड इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे। फिक्स्ड
उनको ये वन प्लेस से अदर प्लेस में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस, डेस्क, टेबल, चेयर्स, जो टेबल्स में ड्रॉर्स हैं, या फिर जो कार्ट्स हैं उनको, मिक्सचर्स हैं, टेबल, रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो हम लोग एक जगह से वन प्लेस से दूसरी अनदर प्लेस पे शिफ्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं मूवेबल इक्विपमेंट्स। इसमें जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, इसमें जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनके लिए अलग ड्रॉर होने चाहिए, जिसमें हम लोग लॉक एंड की है वो फिक्स हो, क्योंकि नार्कोटिक जो ड्रग्स हैं वो हम लोग हर एवरी पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते, इसलिए उनको प्रॉपरली स्टोर करके रखना है। और जो सेकंड है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो हमारे मेडिसिन हैं उनको अलग से ड्रॉर में रखना है, जो अल्फ़ाबेटिकली, या फिर हम लोग जो है उसमें प्रॉपर जो फार्मेसी है उसमें प्रॉपर आउटलेट्स की जो है वाटर की आउटलेट की टैप, या फिर जो है हमारा एडजस्ट फैन है उसकी प्रॉपरली रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पर वो फिक्स्ड होनी चाहिए, जिससे जो पेशेंट्स हैं, जो फार्मासिस्ट है उसका जो उसकी वर्किंग है वो इजीली हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है इसके बाद है थर्ड इक्विपमेंट्स के बाद पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। पर्सनल रिक्वायरमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। पर्सनल रिक्वायरमेंट्स में जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है फार्मासिस्ट की, वो किस तरह हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट हैं जिनकी हमें नीड है, उसके अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग हम लोग फाइनल करते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ टू प्रोसेस आर कैरिड आउट इन द हॉस्पिटल फार्मेसी। जैसे एग्जाम्पल है कि जो खुद पर्सनल जो फार्मासिस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर जो है टेस्टिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको अलग अलग जो फार्मासिस्ट वो चाहिए। अगर स्मॉल हॉस्पिटल है तो एक ही फार्मासिस्ट उसमें रिक्वायर्ड होगा जो ये सारा कुछ एवरी जो हमारे जो वर्क है उसको कंप्लीट करेगा। बट अगर लार्ज साइज के हॉस्पिटल्स होंगे तो उसमें क्या है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में सेपरेट होगा हॉस्पिटल फार्मेसी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग अलग होगी, डिस्पेंसिंग अलग होगा, टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके लिए जो फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होगी। ए टीम ऑफ पर्सन्स विद, इसमें जो हमारे टीम है, जो हमारे फार्मासिस्ट होंगे वो उनकी क्वालिफिकेशन होगी एम फार्मा, डी फार्मा, बी फार्मा, और अगर माइक्रोबायोलॉजी के हमारे लिए माइक्रोबायोलॉजी की क्वालिफिकेशन होगी, जो वहाँ पर टीम में मेंबर्स अवेलेबल होने चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी में। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फार्मासिस्ट हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि हमने कितने जो फार्मासिस्ट है एग्जैक्ट हमने कितने फार्मासिस्ट को वहाँ पर एम्प्लॉय रखना है, कि कितनों की हमें हॉस्पिटल की जो है ट्रीटमेंट्स या फिर जो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग कितनी नीड है। नेक्स्ट हमारे पास डी सेक्शन आ जाता है इसका, रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट, कि हम लोग हॉस्पिटल के साइज के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट लिखेंगे, कितने फार्मासिस्ट कितने साइज जहाँ पर बेड अवेलेबल होंगे वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट। रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है फार्मासिस्ट की वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि हॉस्पिटल की साइज के अकॉर्डिंग ही उसमें रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर है जैसे बेड साइज एंड नंबर ऑफ फार्मासिस्ट,
फार्मासिस्ट अवेलेबल। अब यहाँ पर जो है, अगर जो बेड साइज है, यहाँ पर अगर कोई भी बेड प्रेजेंट नहीं है हॉस्पिटल में, स्मॉल साइज का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ जो है फार्मासिस्ट है वो कितने होने चाहिए, एक। सेकेंड है, अगर हमारे पास 1 से लेके 50 तक जो बेड्स अवेलेबल है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए जो फार्मासिस्ट है वो होने चाहिए 3। अगर 51 से लेके 100 तक जो फार्मासिस्ट है बेड्स अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में, तो उसके लिए फार्मासिस्ट होने चाहिए 5। एंड अगर इफ द नंबर ऑफ जो बेड्स है 101 से लेके 200 तक जो बेड्स अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में, तो उसके लिए जो फार्मासिस्ट वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए वो है 8। ऐसे 201 से लेके 300 तक जो फार्मासिस्ट है, जो बेड्स अगर अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में, तो उसके लिए फार्मासिस्ट होने चाहिए 10 हॉस्पिटल में। इफ अगर जो 301 से लेके 500 तक बेड्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है, लार्जर साइज का जो हॉस्पिटल है, तो उसमें जो फार्मासिस्ट प्रेजेंट होंगे वो होंगे 50। अगर 501 तक जो हॉस्पिटल है बहुत ज़्यादा लार्ज हॉस्पिटल है, उसमें 15 + 1 फॉर 100 बेड, मीन्स जो 500 तक की जो रेशियो है बेड्स की, उसके लिए तो 15 जो फार्मासिस्ट है वो तो हमारे पास अवेलेबल है। उसके ऊपर जो एक फार्मासिस्ट है, एक बेड है, उसके लिए अलग से जो है 1 जो हमारा फार्मासिस्ट है वो उसके लिए अपॉइंट किया जाएगा। इसलिए 15 + 1 फॉर एवरी 100 बेड्स, या फिर हर 100 बेड के लिए हम लोग वहाँ पर जो है आगे एक फार्मासिस्ट अपॉइंट करेंगे। ये था हमारा ये टॉपिक, पर्सनल फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इक्विपमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड बेसिक नीड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स एंड एबिलिटीज। ये जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स एंड एबिलिटीज है, ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये वाला हमारे जो 2 टॉपिक्स थे, लेआउट फ्लो चार्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल एंड पर्सनल नीड ऑफ इक्विपमेंट्स, ये इसी जो है इसमें फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो इस टॉपिक है, जो इसका लास्ट टॉपिक रहेगा, उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।